एक दफा का जिक्र है कि धुंध और असरार से पर्दा एक सरजमीन में इलारा नाम की एक चुड़ैल रहती थी। वो जादुई जंगल के अंदर गहराई में वाक़ एक अजीब व गरीब झोंपड़ी में रहती थी, जहाँ सरसराहट के पत्तों के दरमियान कदीम मंतरों की सरगोशियाँ रक्स करती थी। इलारा कोई आम डाई नहीं थी। इसका दिल सुबह की शबनम की तरह नरम था और उसका जादू, अगरचे ताकतवर था, हमेशा अच्छे के लिए इस्तेमाल होता था। अपनी तन्हा जिंदगी के बावजूद इलारा अकेली नहीं थी। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम सीरफीना था। सीरफीना अपनी उम्र की किसी भी दूसरी लड़की के बरक्स थी। सितारों की तरह रोशन आंखें और जंगल में गूंजने वाली हंसी के साथ वो एक ऐसी मासूमियत रखती थी जो सख्त तरीन दिलों को भी नरम कर सकती थी। सीरफीना ने अपनी माँ से प्यार किया, जादू के राज और उसके पहलू में जंगल के अजायबात सीखे। उन्होंने मिलकर दवाइयाँ तैयार की और जंगल में घूमने वाली मखलूकात की तरफ तवज्जो दी, शरारती परियों से लेकर पुख्ता बूढ़े अलू तक। एक बदकिस्मत दिन जब सीरफीना जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही थी, से एक ऐसी नजर पड़ी जो इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। झाड़ियों के पीछे छुपे हुए इसने एक खूबसूरत शहजादे को देखा। इसकी खुसूसियात दर्द से मुतलातिम हो गई जब वो इसकी आंखों के सामने एक दरिंदे में तब्दील हो गया। इसके बावजूद, इसकी खौफनाक शक्ल के बावजूद, इसकी आंखों में एक खास मासूमियत थी, एक कमजोरी जो सीरफीना के दिल के तारों को खींचती थी। एक हाँफते हुए सीरफीना ने देखा कि शहजादा एक मातमी रो रहा है। इसका जिस्म सुकड़ रहा है और मुड़ रहा है, यहाँ तक कि वो कहानी की किताब से सीधा एक जानवर से मुशाबहत इख्तियार कर लेता है। एक हैवान, लेकिन अपने बड़े कानों और फूली हुई दम से अजीब तौर पर प्यार करने वाला। खौफ और तजस्सुस के आमेजे से दिल धड़कता हुआ सीरफीना एहतियात से इस जानवर के पास गई। इसकी हैरत की वजह से हड़बड़ाने या चीखने के बजाय मखलूक महज सरगोशी की, जैसे मदद की इल्तिजा कर रही हो। हमदर्दी से काम लेते हुए सीरफीना ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां दरिंदे की खाल पर बुर्श कर रही थी। इस लम्हे में उसने एक ताल्लुक महसूस किया, एक ऐसा बंधन जो अल्फाज से बालातर था। और जब उसने दरिंदे की आंखों में देखा तो उसे कोई इफरीत नहीं बल्कि एक रूह नजर आई जिसे रहम और समझ की जरूरत। बगैर किसी हिचकिचाहट के सीरफीना ने शहजादे को इसकी लानत से आजाद होने में मदद करने का अहद किया। अपनी वालिदा के काटेज की तरफ दौड़ते हुए इसने कदीम टूम्स पर उंडेल दिया और सरगोशी की, जिसने शहजादे को इसकी इंसानी शक्ल में बहाल करने का रास्ता तलाश करने का अज़्म किया। दिन हफ्तों में बदल गए और फिर भी सीरफीना ने अनथक मेहनत की। इसका अज़्म गैर मुतज़लज़ल था। हर गुजरते दिन के साथ वो शहजादे के करीब होती गई। जंगल के साए के दरमियान हंसी और आंसू बांटते हुए उनका रिश्ता गहरा होता गया। आखिरकार काफी तलाश और तजुर्बा करने के बाद सीरफीना ने लानत को तोड़ने की किलीद का पर्दा फाश किया। एक ऐसा नायाब फूल जो सदी में सिर्फ एक बार खिलता है, इसकी पंखुड़ियों पर ताकतवर जादू है। हाथ में फूल लेकर सीरफीना और शहजादे ने जंगल के दिल की गहराइयों में सफर किया, जहाँ हुआ कदीम जादू और राजों को तवील अरसे से फरामोश कर रही थी। वहाँ चमकते हुए दरख्तों के एक झुंड के दरमियान उन्हें फूल उसकी नाजुक पंखुड़ियों को एक नरम आसमानी रोशनी से चमकता हुआ मिला। कांपते हाथों से सीरफीना ने फूल को तोड़ा और एक दवाइयाँ बनाई। इसका दिल उम्मीद और तवक्को से धड़क रहा था। और जैसे ही सुबह की पहली किरणें दरख्तों से गुजरती थी, उसने शहजादे को दवाइयाँ पेश की। जब वो गहराई से पी रहे थे, फूली हुई सांसों के साथ देखते रहे। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, वह उम्मीद से भर गई। और फिर एक नरम हाँफने के साथ शहजादे की शक्ल चमकने और धुंधली होने लगी। उसकी खुसूसियात पिघलने लगी, यहाँ तक कि वो एक बार फिर सीरफीना के सामने खड़ा हो गया, मुकम्मल और इंसान। खुशी के मारे सीरफीना ने अपने बाजू शहजादे के गिर्द फेंक दिए। खुशी के आंसू इसके गालों पर बह रहे थे। और जब वो वहाँ खड़े थे, एक दूसरे की आगोश में लिपटे, जंगल इत्मीनान से आहें भरता दिखाई दे रहा था। इसके राज उन सब के लिए सरगोशी कर रहे थे जो सुनने की परवाह करते थे। इस दिन से सीरफीना और शहजादा लाजिम व मलजूम थे। उनकी मोहब्बत जादू और हैरत से छूने वाली दुनिया में उम्मीद की किरण थी। और अगरचे उनका सफर खतरे और गैर यकीनी सूरत हाल से भरा हुआ था, लेकिन वो जानते थे कि जब तक वो एक दूसरे के साथ हैं, वो उनके रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट पर काबू पा सकते हैं।